इस वीडियो में मैं आपको दो ग्राफिक एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा और मैं कैपकट वीडियो एडिटर का यूज करूंगा जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर यूज करते हैं। अगर आप कोई दूसरा वीडियो एडिटर यूज करते हैं लाइक काइनमास्टर, VN, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एटसेट्रा, देन डोंट वरी, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इस मोशन ग्राफिक एनिमेशन को बनाकर आप अपने वीडियो के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। वीडियो में यूज होने वाले सभी मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। तो आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन। मॉर्फ एनिमेशन। इंपोर्ट पे क्लिक करके एनिमेशन में यूज होने वाले सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। अब लाइब्रेरी सेक्शन से एक बैकग्राउंड को ले लेना है। ये बैकग्राउंड वीडियो फॉर्मेट में है और मुझे बैकग्राउंड इमेज फॉर्मेट में चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं, कर्सर को वहां लाना है जिस पार्ट को आपको स्टिल इमेज शो कराना है। उसके बाद फ्रीज आइकन पे क्लिक कर लेना है। फ्रीज पार्ट को छोड़कर सभी को डिलीट कर देना है। ये हमारा स्टिल इमेज का बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। रेशियो पे क्लिक करके 16:9 को सिलेक्ट कर लेना है जो कि YouTube वीडियो का साइज होता है। अब बैकग्राउंड इमेज का कलर करेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए एडजस्टमेंट सेक्शन में जाते हैं और एक्सपोजर को -50 पे सेट कर लेना है। कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो, ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं और लास्ट में विग्नेट को 15 पे सेट कर लेना है। अब बैकग्राउंड इमेज की लेंथ को बढ़ाकर अप्रॉक्स 10 सेकंड तक कर लेते हैं। अब सन PNG को वर्किंग एरिया में लेके आना है। इसकी भी लेंथ को 10 सेकंड तक कर लेते हैं। इसी प्रकार मून PNG को भी वर्किंग एरिया में लेके आते हैं और सेम लेंथ पे सेट कर लेते हैं। मून PNG की स्केल को सन PNG के बराबर कर लेते हैं। अब दोनों PNG को सिलेक्ट करके स्टार्ट पोजीशन में कर लेते हैं। देन सन PNG को सिलेक्ट करके स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देते हैं और सेम पोजीशन पे मून PNG पे भी एक की फ्रेम दे देना है। उसके बाद अप्रोक्स 2 सेकंड के बाद दोनों PNG पे एक और की फ्रेम दे देना है और दोनों इमेज को लास्ट में ड्रैग कर लेना है। अब की फ्रेम को स्मूथ बनाने के लिए राइट क्लिक करना है और शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है। की फ्रेम को सेलेक्ट करके क्यूबिक आउट को सेलेक्ट कर लेना है। देन इमेज पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर लेना है। अब दोनों इमेज का कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद अब कर्सर को वहां मूव करना है जहां सन और मून दोनों मिडिल में प्लेस हो रहे हैं। अब सन वाले कंपाउंड क्लिप को राइट से ट्रिम करना है और मून वाले कंपाउंड क्लिप को लेफ्ट से ट्रिम कर लेना है। अब कंपाउंड क्लिप को सिलेक्ट करके आप मोशन ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिसेंट अपडेट में कैपकट ने इसे प्रो फीचर में डाल दिया है। डोंट वरी, हम इसका यूज ना करके एक ट्रिक का यूज करेंगे जिससे मोशन ब्लर वाला इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। इसके लिए हमें इफेक्ट सेक्शन में जाना है और ब्लर टाइप करना है। ब्लर इफेक्ट को पहले कंपाउंड क्लिप पे लगा लेना है। इफेक्ट को लेफ्ट से ट्रिम कर लेना है और कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है। ब्लर इंटेंसिटी को 20 पे सेट कर लेना है। इसी प्रकार ब्लर इफेक्ट को दूसरे कंपाउंड क्लिप पे भी लगा लेंगे और राइट से ट्रिम कर लेंगे और इंटेंसिटी को 20 पे सेट कर लेंगे। अब लास्ट में इफेक्ट टैब में ग्लो टाइप करना है और ल्यूमिनेंस ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। क्योंकि एज ग्लो इफेक्ट प्रो फीचर में ऐड हो चुका है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब जितने भाग में एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है वहां तक छोड़कर बाकी को ट्रिम कर लेंगे। अब टेक्स्ट सेक्शन से एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके सन टाइप कर लेना है। फॉन्ट में मैंने मोंटसेराट को सिलेक्ट किया है, आप कोई भी बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है और प्रीसेट स्टाइल से येलो ग्लो को सिलेक्ट कर लेना है। देन स्ट्रोक को टिक कर लेना है और थिकनेस को 15 पे सेट कर लेना है। नेक्स्ट एनिमेशन टैब में जाना है और वहां से स्लाइड राइट को सिलेक्ट कर लेना है और एनिमेशन आउट में स्पिन आउट 2 को सिलेक्ट कर लेना है। अब टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेना है। ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा और मून टाइप कर लेना है और राइट साइड में एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। वाओ। नेक्स्ट, लोगो एनिमेशन। इंपोर्ट पे क्लिक करके एनिमेशन में यूज होने वाले सभी मटेरियल को अपलोड कर लेना है। बैकग्राउंड को वर्किंग एरिया में लेके आना है। रेशियो पे क्लिक करके 16:9 को सिलेक्ट कर लेना है। स्केल को बढ़ा के 120% कर लेना है। बैकग्राउंड की लेंथ को अप्रॉक्स 12 सेकंड तक कर लेते हैं। अब लोगो को वर्किंग एरिया में लेके आते हैं। स्केल को छोटा कर लेना है अप्रॉक्स 50%। लेंथ को बैकग्राउंड के बराबर कर लेना है। देन लोगो को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा
कुछ देर के लिए टॉप लेयर को हम डिसेबल कर लेते हैं और नीचे वाले लोगो लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट सेक्शन में जाते हैं और एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो एंड वाइट को 50 पे सेट कर लेना है। देन टेम्परेचर को 50 और सैचुरेशन को 50 पे सेट कर लेना है। अब लोगो इमेज के स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देना है। देन शिफ्ट के साथ राइट एरो को 5 टाइम प्रेस करना है एंड उसके बाद सेकंड की फ्रेम दे देना है। फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्केल को 800% कर लेना है और मिडिल में एडजस्ट कर लेना है। सेकंड की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और शो वेरिएबल स्पीड एनिमेशन पे क्लिक कर लेना है। की फ्रेम को सिलेक्ट करके अलग अलग एनिमेशन ट्राई कर लेना, जो पसंद आए उसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने ईज आउट को सिलेक्ट कर लिया है। अब स्मोक ओवरले को दोनों लोगों के बीच में लाते हैं। देन ब्लेंड ऑप्शन में जाना है और स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। स्पीड को एडजस्ट कर लेना है और जब लोगो जूम आउट इम्पैक्ट हो रहा है उसी टाइम स्मोक को एडजस्ट करना है, कुछ इस प्रकार। जब स्मोक इफेक्ट एंड हो रहा है उसी टाइम लाइन पे लोगो इमेज पे दूसरा की फ्रेम दे देना है। अब टॉप लेयर वाले लोगो इमेज को एडजस्ट कर लेना है और लोगो लेयर को इनेबल कर लेना है। कीबोर्ड से वी प्रेस करने पे लेयर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। टॉप लेयर को सिलेक्ट करके मास्क सेक्शन में जाना है और फिल्म स्ट्रिप मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। साइज को छोटा करके कुछ इस प्रकार रोटेट कर लेना है और ड्रैग करके स्टार्ट में लेके आना है। देन एक की फ्रेम दे देना है। शिफ्ट के साथ राइट एरो 5 टाइम प्रेस करने के बाद दूसरा की फ्रेम दे देना है और फिल्म स्ट्रिप को पकड़ के लास्ट तक ड्रैग कर लेना है। देन 1-2 फ्रेम सेकंड के बाद रोटेट और पोजीशन कर लेना है। देन वापस से शिफ्ट के साथ 5 टाइम राइट एरो प्रेस करना है और एक की फ्रेम देकर फिल्म स्ट्रिप को लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लेना है, कुछ इस प्रकार। अब इमेज को 2 भाग में स्प्लिट कर लेना है क्योंकि हमें अब दूसरा मास्क अप्लाई करना है। कर्सर को स्टार्ट में लाकर स्प्लिट मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और -90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है और एक की फ्रेम दे देना है। देन शिफ्ट के साथ 5 टाइम राइट एरो प्रेस करना है और दूसरा की फ्रेम देकर लाइन को राइट की तरफ ड्रैग कर लेना है, कुछ इस प्रकार। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना है। देन टेक्स्ट सेक्शन में जाना है और टेक्स्ट इफेक्ट सेक्शन में जाके जो आपको पसंद आए वो इफेक्ट को चूज कर लेना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को रिमूव करके वेब एड्रेस को राइट कर लेना है। फॉन्ट में मैंने मॉन्टसराज को ऐड कर लिया है, आप कोई भी बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एनिमेशन टैब में जाना है और एनिमेशन इन सेक्शन में स्लाइड अप को सिलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन को 0.8 पे सेट कर लेना है एंड एनिमेशन आउट में जूम आउट को सिलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना है। अब लास्ट में दोनों लोगो इमेज में फेड आउट एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। लो, बन गया हमारा एनिमेशन। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वाओ! और अगर आप वार एनिमेशन या ग्राफ एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।